उसका गाला ऐसे पकड़ के ऐसे पटक दिया। इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये नॉर्मल नहीं है। बाद वो ये देखा कि वहाँ पे उसका फ्रेंड था ही नहीं। सबसे रू काटने वाली चीज ये है कि नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे स्टोरीज विद मोनिशा एंड मैं हूँ मनीषा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक हॉरर स्टोरी जो कि मेरे कलीग के साथ एक घटना घटी थी जब वो स्कूल में पढ़ता था। तो उसका नाम है आरजब, ठीक है। तो वो आरजब मेरा ऑफिस कलीग है एंड उसने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर किया है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि ये जो मेरा चैनल है ये बहुत बेबी स्टेप में है, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड अगर कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ या फिर कोई भी स्टोरीज़ हो जो कि हमें लाइफ में होते हैं, ऐसे स्टोरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोरी मैं शेयर करूं तो नीचे आया हुआ ईमेल एड्रेस पे आपका स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगी। और जब कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता का श्रीरामपुर में उसका घर है एंड श्रीरामपुर का ये घटना है। उसका जहाँ पे घर था तो उसका आसपास में एक खेलने के लिए एक बड़ा सा एक ग्राउंड भी था। तो उस ग्राउंड में उसका दोस्त एंड आजब सब मिलके बचपन में खेलने जाते थे। लेकिन जब वो खेलते थे तो उस ग्राउंड के एक दूर बहुत एरिया लेकर वो ग्राउंड था। तो उस ग्राउंड के ठीक पीछे एक फ्लैट था, ठीक है, एक बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में बहुत सारा लोग पहले रहते थे। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हो रहा था उन लोगों के साथ कि वो लोग ना रह नहीं पाए उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में। जितने सारे परिवार उस बिल्डिंग में रहते थे एक साथ, एक भी परिवार उस फ्लैट में नहीं रह पाए क्योंकि वो जो बिल्डिंग उधर बनाया गया था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर वो बिल्डिंग बनाया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन अरजब एंड बहुत सारा उसका फ्रेंड जाके क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट का जो बॉल है वो इतना ज़ोर से वो मारा कि बॉल जो है वो बिल्डिंग के एक शीशा तोड़ के वो अंदर चला गया। अरजब एंड उसका जो जितना भी फ्रेंड था, 2 या 3 फ्रेंड था, तो वो संग संग चले गए कि बॉल को ढूंढना होगा एंड लेकिन कोई भी बच्चा उस बिल्डिंग के आसपास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि इस बिल्डिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है कि जिसके कारण उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं रह पाया। तो अरजब का मन में एक स्ट्रेंथ था, तो उसने बोला हाँ कि मैं जाऊंगा एंड वो भी चला गया एंड उसके साथ 2 दोस्त उसका वो भी चला गया अंदर। तो अंदर जाते जाते एक बहुत सारा झाड़िया हो गया था बिल्डिंग, क्योंकि उसमें कोई रहता नहीं है ना, तो बहुत सारा पौधे भी उस बिल्डिंग में आ गए थे। तो जब वो अंदर जा रहे थे, एक शीशा तो तोड़ा हुआ था एंड जाने का रास्ता एक खिड़की से ही था। तो जब वो खिड़की से वो क्रॉस कर रहे थे, अरजब को नोटिस हुआ कि बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर के एक तरफ एक खिड़की है, तो कोई एक ब्लैक परछाई वहाँ पे खड़ा हुआ उसको दिखा। एक झलक उसने नोटिस किया कि कोई भी बंदा खड़ा है वहाँ पे। तो वो उसका दोस्त को बुलाया कि देख तो वो उधर कौन खड़ा है, एक तो आदमी है, तो चल उसको बोल के दरवाजा खोल दे। लेकिन जब उसका दोस्त उसको देख रहा था उस टाइम पे उस खिड़की पे, तो उसको कोई नहीं दिखा एंड उसका अरजब का दोस्त बोल रहा था कि इस यहाँ पे तो कोई नहीं रहता है, तो उसको कोई वहम हुआ होगा, चल अभी अंदर चल, बॉल को लेना होगा। तो वो अंदर चले जाते हैं। तो उसको पहले से ही उन लोगों को पता था कि किस रूम में वो जो बॉल है वो जाके गिरा। तो उस रूम पे ही वो चले गए एंड बॉल को उठाया। लेकिन जब वो दरवाज़ा खुला, वो सब नोटिस किया कि जिस रूम पे, जिस फ्लैट के अंदर वो गया है, उस फ्लैट के अंदर सब फर्नीचर
ऐसे ही पड़े हुए हैं। मतलब जो बेड था, जो बेड यूज़ करता था वो लोग, वो बेड वहीं पे है। जैसे कि कपड़े वहीं पे पड़ा हुआ है, मतलब सब कुछ एज इट इज़ वही छोड़ के वो लोग, वो ऐसा कुछ दिखा उन्होंने, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो छोड़ के सब कुछ एक बार में छोड़ के एक कपड़े पहन के वो निकल गए। ऐसे हुआ था हमारी भी। वो सब देखा, एंड देखने के बाद जब वो दरवाज़ा खुला एंड ये सब, वो तीनों जो बंदा था अर्जब को लेकर, तो वो तीनों बंदा ही ये सोचने लगा कि ऐसे कैसे कोई जा सकते हैं। अगर कोई जाना भी चाहते हैं तो अपना जो सामान है वो तो लेकर जाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे नहीं ऐसे हुआ था। तो बॉल उठाया एंड उन लोगों को बहुत डर भी लग रहे थे कि यहाँ पे कुछ अनकैनी सा फील हो रहा था। एंड अर्जब को एक चीज़ और एक चीज़ को फील हुआ कि उस कमरे के अंदर ना बहुत एक अनकैनी स्मेल था। मतलब वो एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया कि एग्जैक्टली कैसा स्मेल है, लेकिन एक स्मेल उसने पाया कि वहाँ पे एक स्मेल है जो कि हमारे घर में नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत दिन से बंद होके पड़ा हुआ था, एक अबैंडन्ड प्लेस है, इसलिए हो सकता है कि ऐसे कोई स्मेल हो गया है। फिर भी उसको वो अनकैनी लगा। वो लोग जब निकल रहे थे बॉल को लेके, तब वो पीछे मुड़ के देखा क्योंकि उसका जो अब और एक दोस्त थे, मतलब 3 बंदा वहाँ पे गए थे बॉल को लेने के लिए। अर्जब तो है लेकिन उसके साथ 2 और फ्रेंड है। तो मैं फ्रेंड नंबर 1 एंड फ्रेंड नंबर 2 ऐसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो फ्रेंड नंबर 1 है तो वो भी अर्जब के साथ ही निकलना चाह रहे थे। जब वो पीछे मुड़ने के लिए जो फ्रेंड नंबर 2 था, तो फ्रेंड नंबर 2 को वो बुलाने के लिए जब वो पीछे मुड़ा, तब वो देख रहे थे कि वो फ्रेंड नंबर 2 एक कमरे के अंदर जाके जो बेड वहाँ पे था, उस बेड के ऊपर वो सो गया चादर ओढ़ के। तो उसको अर्जब एंड उसका जो फ्रेंड नंबर 1 था, ये देख के तो उसको बहुत डर लग गया कि वो तो पहले से तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो कैसे इस रूम के अंदर वो ऐसे चादर ओढ़ के सो गया है, कैसे सो गया है। तो ठीक है, वो लोग फिर से आके वो फ्रेंड नंबर 2 को उठाने की कोशिश कर रहा था कि भाई तू चल, तू यहाँ से उठ, तू यहाँ पे क्यों सो गया है, वो भी चादर ओढ़ के। ये कोई सोने का टाइम भी नहीं है। एंड जब जिस टाइम पे खेल रहे थे ना क्रिकेट, तो ऑलरेडी वो इवनिंग का टाइम हो गया था, ठीक है। तो जब वो बॉल लेके वापस आने की कोशिश कर रहे थे, तब ऑलरेडी शाम हो गया है, मतलब लाइट ऑलरेडी चला गया है। तो बहुत जल्दी में था वो लोग, तो बोल रहे कि भाई तू चल। लेकिन वो क्या किया, अर्जब का जो फ्रेंड नंबर 2 था, वो बिस्तर से उठ के बैठे, ठीक है। जो अर्जब का जो फ्रेंड नंबर 1 है, उसका गला ऐसे पकड़ के ऐसे पटक दिया। इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये नॉर्मल नहीं है। तो वो अर्जब क्या किया, उसका फ्रेंड नंबर 1 को उठाया, तो उठा के वो जल्दी से उधर से निकल गया। अब वो बाहर जाके बहुत जल्दी में दौड़ते दौड़ते, जो फ्रेंड नंबर 2 है उसका जो माँ बाप था, उस माँ बाप को उन्होंने बुलाया कि आपका जो बेटा है, वो बेटा उस बिल्डिंग में वो एबंडन प्लेस में जाके एक बेड के ऊपर वो लेट गया। एंड उसको लेकर ही हम वापस आ रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रहा है। एंड उसका जो फ्रेंड नंबर 1 है, उसको गला पकड़ के ऐसे वो पटक दिया फ्लोर पे। तो सब एक्सप्लेन करने के बाद तो 2-4 और लोगों को बुला के वो सब फिर से गए उस बिल्डिंग के अंदर। तो जब वो बिल्डिंग के अंदर सब जाके ढूंढ रहे थे कि किस रूम पे, तो अर्जब भी गए थे। अर्जब बोला कि इस रूम पे, वो इस रूम पे, इस फ्लैट के अंदर इस बेड पे वो लेटा हुआ है। लेकिन जाने के बाद वो ये देखा कि वहाँ पे उसका फ्रेंड था ही नहीं। वो लोग तो डर के मारे बॉल को वहाँ पे छोड़ के वो भाग गए। बॉल के ऊपर ना ब्लड का निशान था। एंड वो जो लोग था बहुत ढूंढने की कोशिश किया अर्जब का फ्रेंड नंबर 2 को, लेकिन आज तक उसका कोई खबर नहीं है। एंड सबसे रूह कांपने वाली चीज़ ये है कि अर्जब
या फिर उसका फ्रेंड, फिर कोई भी अगर आज भी उस बिल्डिंग के पास से गुज़रते हैं या फिर कोई भी बच्चा उधर खेलने जाते हैं उस ग्राउंड में, अगर वो देखते हैं शाम के टाइम के वक्त पे, तो वो लोग सब देखते, सब नोटिस करते हैं कि वो जो खिड़की था ना, जिस खिड़की के पास आरजब को दिखा था एक शैडो, तो आज सबको दिखता है कि आज एक शैडो नहीं, 2 शैडो उस खिड़की से सबको दिखाई देते हैं। एंड ये जो शैडो, 2 जो शैडो है ना, वो आरजब खुद भी देखा है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा जो शैडो है वो आरजब का फ्रेंड नंबर 2 का ही शैडो है, क्योंकि उसका खबर तो आज तक नहीं मिला, नामो निशान भी नहीं मिला, उसका बॉडी तो दूर की बात है। तो आज का कहानी यही तक है। मैं आशा रखती हूँ कि आप सबको मेरा जो कहानी है, मैं जो इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया है, वो रियल इंसिडेंट्स है एंड आपको अच्छा लगा है। धन्यवाद।